1 महीने पहले क्या था हमारे पास? सर मेरे को तो ऐसा लगता है 1 महीने के बाद भी कुछ नहीं नहीं, है। नहीं मैम, 1 महीने में से 15 दिन में हमने पूरा इंडिया के 5-6 स्टेट ट्रैवल किए। उसमें से 15 दिन हम जंतर मंतर बैठे और ये दिल्ली पुलिस का नंबर है। 1,20,000 से ज्यादा लोगों का फुटफॉल है यहाँ पर। 1,20,000 पर आप रिटेंशन रेशियो देखो ना, 300 लोग भी यहाँ नहीं रह रहे हैं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। जय श्री राम दोस्तों, तो आपका भाई लाया है आपके लिए एकदम लेटेस्ट और मजेदार वीडियो। तो प्लीज देखें, एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और वीडियो पसंद आए तो अपने भाई को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इंदिरा गांधी जी की राम नाम सत्य हुई तब भी कांग्रेस की सरकार थी। जब संजय गांधी जी की राम नाम सत्य हुई तब भी कांग्रेस की सरकार थी। और तो और जब राजीव गांधी जी की राम नाम सत्य हुई तब भी कांग्रेस की सरकार थी। मैं तो कह रही हूँ इस बार पप्पू भैया को पीएम बना ही दो। कांग्रेस का अल्लाहू अकबर भी हो ही जाएगा। कोई चुतिया मिल जाए, कोई चुतिया। भाई एक वीडियो शूट कर लूं? कर लो। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, अगर आपने सही जवाब दिया आपको 1000 रुपीज दूंगा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सेक्युलर। भाई मैं आपसे एक सवाल करूं? करो। अगर आपने सही जवाब दिया मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा। ठीक है भाई। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। भाई आपसे एक सवाल कर लूं? करो। अगर आपने सही जवाब दिया आपको 1000 रुपीज दूंगा। ओके। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हाँ, मतलब होता है। मुझे आप दलित हूँ, मैं भी दलित हूँ। मुझे आप कैसे बोल सकते हैं? आप क्या बोलेंगे मुझे? आप अगर मुझे एक ब्राह्मण इंसान अगर मुझे नीली कबूतरी या फिर छोटी जात के शूद्र बोल रहे हैं तो इसमें मेरी कहाँ से कमी हो रही है? आप मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, दिखने में अच्छी नहीं हूँ, क्या है? कटियार। तो आज इन लोग के प्रोटेस्ट में प्रकाश राज आए थे, जो हमेशा से ही बहुत बड़ा एंटी बीजेपी है। और मैंने पहले भी कहा था इन लोग का जो प्रोटेस्ट है वो कभी नीट पेपर या स्टूडेंट्स को लेकर था ही नहीं। स्टूडेंट्स के सुसाइड बस एक बहाना और हथियार था। क्योंकि देखो, यहाँ पहले बंगाल से टीएमसी लीडर महुआ मैत्रा आए। अब क्या कोई मुझे बता पाएगा जब बंगाल में इन लोग की सरकार थी उस टाइम इन लोग ने कौन से स्टूडेंट्स के बारे में सोचा था? कोल चोरी से लेकर जॉब चोरी सब क्या इन लोग ने? सारे अच्छे स्टूडेंट्स भी घर पे बैठे थे बेकार। और तुमको लगता है तुम्हारे नीट पेपर या स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर इसको जरा सा भी टेंशन होगा? सीरियसली। फिर यहाँ अर्पित शर्मा के पापा आए जो खुद आम आदमी पार्टी के लीडर है। फिर रघु आए, वो भी आम आदमी पार्टी से कनेक्टेड है। अब तुम मुझे बताओ, क्या कभी इन लोग ने पंजाब, कर्नाटका या केरला के स्टूडेंट्स के बारे में एक शब्द भी बोला जहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार है? यहाँ पे रिसेंटली हमने बहुत प्रोटेस्ट वगैरह देखा, कभी इन लोग के मुंह से एक शब्द भी निकला? अब कुछ मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं मुझे ही गाली देंगे और कुछ में रोने लगेंगे। सबसे बीजेपी आई देश का नाश कर रखा है। दिल्ली के अंदर आके दिल्ली का नाश कर रखा है। बांग्लादेश के अंदर आके बांग्लादेश का भी नाश करेगी। दिखना अब दिल्ली का हाल, दिल्ली के आके सड़कें देखो, सड़कें सारी टूटी पड़ी है, रोड कैसे बुरे हाल हो रखे हैं, बारिश आ गई पानी भर गया, लोग चलते हैं। अबे कुछ कमा धमाल इन चीजों से घर नहीं चलता। आगे चल। दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल है, तुम्हें मैं क्या बताऊं। तुम चलते चलते गिर जाते हो उसके अंदर है, लोग गाड़ी लेके आते, गाड़ी लेकर चलते। ये कहां से आए? इसी से। ये साले खुदा चमचा बोलते हैं। चमचा पता कितने काम आता है? श्री रामचंद्र कह गए सियासी ऐसा कलयुग आएगा कि मुलायम सिंह यादव हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाएंगे और फिर उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव मेरे नाम से सत्ता पाने के लिए सबको आग दिखाएगा। अखिलेश यादव ने पोस्टर जारी किया है कि सनातन ही समाजवाद है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को 2003 की घटना याद दिलवाई है और कहा कि ये लोग जो आस्था की बात करते हैं ये वही है जिन्होंने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप किया था। 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, रमजान का महीना था और मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई। अजान हुई, रोजा इफ्तार की पार्टी रखी गई। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के मुंह पर फिर उनके दिल की बात आ गई है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा कि साचा नहीं पूरा ढांचा बदलना चाहिए। सोचिए, जिस पार्टी के इतिहास में राम भक्तों पर चलवाना दर्ज हो, उनके मुंह से ढांचा बदलने की बात निकलना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उनकी पुरानी तुष्टीकरण की राजनीति और असली सोच है। अखिलेश यादव को कोई जाए और बताकर आए कि ये राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, कोई राजनीतिक ढांचा नहीं जिसे आप बदलने की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के दौर में परिवर्तन का तूफान सा चल रहा। 30 सालों से एक मस्जिद को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी राज्य सरकार को चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रही थी, संभावित खतरे से आगाह कर रही थी, लेकिन ममता दीदी की सरकार ने उस वक्त नहीं सुना। मतलब 30 साल तक रुका हुआ एक फैसला शुभेंदु सरकार ने 30 मिनट में कर दिया। आज रात को 9:30 से 10 बजे पुलिस के द्वारा लड़कियों और महिलाओं के फोटो खींची जा रही है। कितनी शर्मनाक बात है।
अगर किसी इंसान को, किसी देश के नागरिक को ये लगता है कि देश का प्रधानमंत्री देश चलाने लायक नहीं है और वो उसके काम से संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास पूरा अधिकार है, संविधान उनको पूरा अधिकार देता है कि वो अपनी वो जो गुस्सा है वो व्यक्त कर सके। तो अगर वो स्टेज से ये बोल रही है कि उनको मोदी का काम पसंद नहीं आ रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, इसको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। आप एज ए प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम नहीं कर पाए, आपकी जनता आपसे खुश नहीं है, वो आपका इस्तीफा मांग रही है, उसमें मेरे को कुछ गलत नहीं लगता। अच्छा 7 दिनों तक भूख हड़ताल पर थी, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इनको एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। शी वॉज वेरी क्रिटिकल, लेकिन फिर भी ये लड़ती रही और आज फिर से जंतर मंतर पर आई है और फिर से लड़ने को तैयार है। तो एक बार दानिश के लिए तालियां बजा दीजिए। जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हो रही है, ये हो रहा है, तो राम मंदिर में चोरी योगी जी थोड़ी कर रहे हैं। चोरी तो हर जगह कोई भी कर सकता है, हमारे घर में भी चोरी हो रही है ना, योगी जी थोड़ी करवा रहे हैं। चोर अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो मैं राम मंदिर से ही बड़ा मंदिर बनवा दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। पहले क्यों नहीं बनवाया? आपके साथ था ना मौका, आपके पिताजी भी तो रहे हैं, आपने क्यों नहीं बनवाया? किसी ने रोका तो था नहीं, तो योगी जी कैसे करवा रहे हैं? है तो इंसान ही ना वो भी, अगर वो जनता के पक्ष में सोच रहे हैं तो आपको भी पहले सोचना चाहिए था। ये भी आर्टिस्ट है, हाँ भाई ऑब्वियसली आर्टिस्ट है, पर ये यहाँ इसलिए आया ताकि इनको काम मिल जाए कुछ। भाई अगर दिलजीत अपनी बनियान उतार के बेच देना, इनका एक साल खर्चा निकल आएगा। ये भी आर्टिस्ट है। कांग्रेस को लगा एक वीडियो एडिट करके अपलोड कर देंगे तो हमारा पप्पू पीएम बन जाएगा, लेकिन कांग्रेस का खोपड़ी इतना ढीला है, जो वीडियो वो लोग एडिट कर रहे हैं वो भी तो पब्लिकली अवेलेबल है। कैसा अच्छा है भाई, इन लोग की यही आपकी वजह से इन लोग को कोई सीरियस नहीं लेता। मोदी जी को देख लिया, भगवान के दर्शन हो गए, छू लिया मोदी जी को, छू लिया मोदी जी को, भगवान को हाथ लगा लिया, मोदी जी को छू लिया, हाथ दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, मोदी जी को हाथ लगा लिया, मोदी जी को छू लिया, मोदी जी को हाथ लगा लिया, मोदी जी के। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने भाई को फॉलो करें। थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस। बोलो जय श्री राम।